ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका बाजार और चलिए देख लेते हैं इस समय क्या हो रहा है मार्केट में। निफ्टी नेगेटिव हो गया। इनफैक्ट लेट्स टेक अ लुक एट द इंट्राडे चार्ट। निफ्टी नेगेटिव है। अब ये 2% कीजिए 2 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। 8123 का लेवल है। तो जो इंट्राडे हाई बना था 8254 का, वहां से ऑलमोस्ट 125 पॉइंट नीचे निफ्टी लाल निशान में इस समय ट्रेड करते हुए। एंड मिड कैप इंडेक्स में हालांकि थोड़ी बहुत बढ़त बनी हुई है, बट ये दोनों ने गेंस अपने गिव अप किए हैं। मिड कैप इंडेक्स इंट्राडे हाई से नीचे है। बैंक निफ्टी, इसका इंट्राडे हाई था 18,031 का, ये फिलहाल 17,650 पर है, यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का इंट्राडे ड्रॉप यहाँ पर इस समय इंट्राडे हाई से देखा जा रहा है। और निफ्टी अब इनफैक्ट 18 पॉइंट नीचे 8110 पर चारों। जी बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ी देर में हमारे साथ म्यूचुअल फंड के गेस्ट भी जुड़ेंगे। इनफैक्ट हमारे साथ शामिल है, हमारे साथ फिरोज अजीज हैं फ्रॉम आनंद राठी सिक्योरिटी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग और शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। म्यूचुअल फंड में जिस तरह से परफॉर्मेंस देखे और अब जो मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है कंटिन्यू है, इक्विटी में जो इन्वेस्टर्स हैं जो काफी लॉन्ग टाइम से जो बुलिश थे इक्विटीज में, अब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इज इट द राइट टाइम कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में उनको बेट करना चाहिए या अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? मेरे हिसाब से चारू, आई थिंक दिस इज द अप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा वक्त है ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी होती है इससे फंड मैनेजर को बहुत फायदा होता है। उनको बेचने और खरीदने में जो मैनेजमेंट होती है, ये जो आउट परफॉर्मेंस जो क्रिएट करते हैं ऐसी वॉलेटाइल मार्केट्स में, ये देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स की आउट परफॉर्मेंस की जो क्षमता होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से चारू, दिस इज द आइडियल सिचुएशन टू एंटर इनटू अ म्यूचुअल फंड। 10% 12% की ऑल टाइम हाई से निफ्टी गिर चुकी है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अबाउट 13 to 15% लो है। इससे ज्यादा एक बुल रन में, सेक्युलर बुल रन में, इससे अच्छा करेक्शन शायद ही देखने को मिलता है। जी जी जी। चलिए फटाफट से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर भी हैं फोन लाइन पर, मिस्टर सिद्दीकी हैं रायपुर से बातचीत करने के लिए। सिद्दीकी जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैं रायपुर में कॉलेज में मैथ्स का टीचर हूँ और 2008 से मैं शेयर मार्केट में हूँ। और आज 7 साल बाद भी रिटर्न के नाम पे समझिए कि हासिल जो है वो नेगेटिव आई है। अच्छा, तो मैंने अभी जो है 3 महीने पहले एक्सिस मिड कैप फंड में पैसा लगाया है। पर मंथ 6,000 रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसका भविष्य क्या है, ये हमको 3 साल तक तो हमको करना ही है और कितने साल तक हमको उसको एक्सटेंड करें ताकि हमको फायदा मिले, क्योंकि नेगेटिव रिटर्न हम 7 साल से देखा 90% समझिए कि देश के जो मार्केट के जो इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, उनको यही हाल है, सभी का यही हाल है। जी 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 बिल्कुल, आपको इस पर राय दिलवा देते हैं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने जो फंड पिक करा है वो फंड का परफॉर्मेंस खराब रहा है नहीं, क्योंकि फंड पिक आपका अच्छा है। एक्सिस मिड कैप फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट फिरोज आपके क्या कमेंट्स होंगे, बिकॉज 3 महीने पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है और 3 साल का नजरिया भी रख रहे हैं ये, बिकॉज ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं ये पोर्टफोलियो में? ये सिद्दीकी जी, आपका ये जो फंड है चारू, ये बहुत अच्छा फंड है। बिल्कुल इसमें आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस जरूर मिलेगा आपको। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये अहम चीज होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो पेशेंस में ही इसमें पैसा बन सकता है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर 6-7 साल तक कंसेक्यूटिव इन्वेस्ट करें, कोई भी समय पे आप स्टार्ट करें तो डेट की रिटर्न से सब्सटेंशियली ज्यादा रिटर्न एक इक्विटी म्यूचुअल फंड दे सकता है। तो पेशेंस विल बी द नेम ऑफ द गेम। और ये जो फंड आपने चूज किया है बहुत अच्छा फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड, और इस पे आप बने रहें। और बट एक इंपॉर्टेंट चीज होगी कि खाली मिड कैप सेक्टर में निवेश करना एक अच्छी समझदारी नहीं होगी। तो आप एक अच्छा लार्ज कैप फंड भी चूज कर लें, जिसमें आप अपने पैसे अगर 6,000 मंथली इन्वेस्ट करें तो आधे आधे डालें, ना कि सिर्फ मिड कैप सेक्टर में, क्योंकि ऐसी बुल रन में लार्ज कैप भी काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपके पोर्टफोलियो को। तो एक लार्ज कैप फंड मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा सिद्दीकी जी। ये वो होगा मिराई का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। ये बहुत अच्छा लार्ज कैप फंड है। गोपाल जो इनके सीईओ हैं वो बहुत अच्छी तरह ने इन्होंने कैपेबिलिटी दर्शाई है कि लार्ज कैप में इनकी स्टॉक पिकिंग जो आउट परफॉर्म करती है निफ्टी को, काफी अच्छी रही है। जी बिल्कुल। चलिए इस बीच निफ्टी फिर से पॉजिटिव है, अभी 18 पॉइंट ऊपर 8145 है, बट ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी बनी हुई है। सेकंड हाफ देखना होगा मार्केट का, जब थोड़े वॉल्यूम्स विल किक इन तब मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन इंट्राडे हाई से सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं बनता है। अमित, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें ऑन इंट्राडे बेसिस? इस समय स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्विकली? चलिए अमित से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे और एक दर्शक जुड़े हैं। हमारे साथ शारदा चैटर्जी हैं पुणे से।
अपना सवाल लेकर। शारदा, मॉर्निंग टू यू, क्या है सवाल आपका? जी, मेरा सवाल है, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है करीब 10,000 का पर मंथ, जिसमें मैंने डिवाइड किया हुआ है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में 4,000, 2,000 एचडीएफसी टॉप 200 इक्विटी और एक मिड कैप, तो 2,000 करके मैंने एचडीएफसी के इन तीनों फंड्स में डाला हुआ है। और मुझे अभी ईएलएसएस भी एक ओपन करना है, तो वो उसके लिए आप कौन सा सजेस्ट करेंगे फंड? और इसके अलावा मुझे और डाइवर्सिफाई करने आप और एडिशनल कितने पैसे हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकती हैं अब ऑन टॉप ऑफ योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट? ऑलमोस्ट 10,000 एटलीस्ट। और 10,000 आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिसमें आप ईएलएसएस भी जोड़ना चाहती हैं। हाँ, एक्चुअली मैं पीपीएफ में 1 लाख भरती हूँ हर साल, तो उसको मैं ईएलएसएस में डाइवर्ट करूँ कि नहीं, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन है। और अगर करना है तो एग्जैक्टली कौन से फंड पे करना सही रहेगा? फिरोज, क्या सलाह होगी आपकी? शारदा जी, मेरे हिसाब से तो आप जो कर रही हैं, जैसे पीपीएफ के आप इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स टैक्स बेनिफिट के तौर पे कर रही हैं। ऑफ कोर्स एक पीपीएफ बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि पोस्ट टैक्स डेट रिटर्न्स 8.3 काइंड ऑफ % बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरे हिसाब से पीपीएफ को जारी रखना चाहिए। बट जो भी आपकी एडिशनल 50,000 की लिमिट है, अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो उसमें आप जरूर ईएलएसएस करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटीज परफॉर्म करती हैं। तो उस कैटेगरी में मैं आपको एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी एक ईएलएसएस स्कीम जो है वो बहुत अच्छी है, वो आप जरूर चूज करके एसआईपी मोड में मंथली इन्वेस्टमेंट करें, ना कि जनवरी और मार्च के बीच में। ये देखा गया है कि टर्म इक्विटी देखना चाहिए। और रहा सवाल आपके जो पोर्टफोलियो में जो आपने 3 फंड्स लिए हैं, उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि एचडीएफसी के आपके काफी ज्यादा एक्सपोजर है, तो उसमें जो मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है एचडीएफसी में स्टॉप कीजिए, क्योंकि बहुत इंटरसेक्शन है और एक ही बास्केट में पूरे एग्स नहीं डालने चाहिए। और आपको रेलीगेयर मिड एंड स्मॉल कैप फंड रेकमेंड करूंगा मिड कैप कैटेगरी में। बिल्कुल। चलिए, इस बीच मार्केट फिर से एक बार नेगेटिव है, लेकिन अभी अभी जो बड़ी खबर आई है, कैबिनेट ने एनटीपीसी में 5% और इंडियन ऑयल में 10% निवेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका बाजार, और ये समय वॉलेटाइल है, बाजार काफी वॉलेटाइल। अब 12 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक मौजूद हैं म्यूचुअल फंड पर अपना सवाल लेकर। सचिन हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं अपना सवाल लेकर। सचिन, पूछिए अपना सवाल। सचिन, आप सुन पा रहे हैं? पूछिए अपना सवाल। चलिए, शायद उनसे संपर्क टूट गया। समीर इस बीच गुड़गांव से हैं हमारे साथ। समीर, आप सुन पा रहे हैं? पूछिए अपना सवाल। हेलो समीर, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। Yeah, so I wanted to invest into UTI mid cap fund, SIP of 2,000 rupees per month for next 10 years. Is it a good pick? ओके, आपकी एग्जिस्टिंग कोई एसआईपी है ऑलरेडी किसी म्यूचुअल फंड में? हाँ, मैं ऑलरेडी बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड में इन्वेस्ट करता हूँ 3,000 पर मंथ फॉर लास्ट 7 years. ओके, चलिए 2,000 रुपए। फिरोज, क्या सलाह होगी आपकी? ही वांट्स टू इन्वेस्ट 2,000 रुपए यूटीआई मिड कैप में फॉर 10 years. यस, समीर जी, यूटीआई मिड कैप अच्छा फंड है। इनके जो सीआईओ हैं अनूप भास्कर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उनकी फंड मैनेजमेंट की जो टीम है वो भी काफी स्टेबल रही है। 7-8 साल में कोई चेंज नहीं हुआ इनकी फंड मैनेजमेंट टीम में। तो यूटीआई अच्छा फंड हाउस है। यूटीआई मिड कैप अच्छी स्कीम है, आप इसमें जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। समीर जी, आप कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 10 years minimum. 10 years. वेरी वेरी गुड समीर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीज होती है कि आप कंसिस्टेंटली महीने दर महीने आप 10 साल तक अगर इन्वेस्ट करें तो ये बहुत अच्छी स्कीम होगी। बट मेरे हिसाब से आपको एक लार्ज कैप स्कीम भी रखनी चाहिए। उसमें आप, जैसे आपने बिरला 96 बोला था, वैसे ही बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी एक स्कीम है जो लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से। तो मेरे हिसाब से वो भी आप ऐड जरूर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, जैसे आपने कहा, 10 years की जो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स होती हैं वो बहुत अच्छी टाइम फ्रेम्स होती हैं। उसमें परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एश्योर्ड हो जाता है, क्योंकि आपके पास, आपने उसको समय दिया फंड मैनेजर की कि आपके हित में वो काम करके आपको परफॉर्मेंस दे सके। जी, तो 10 साल के नजरिए के लिए यूटीआई मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अब अभिजीत हैं शिलोंग से बातचीत करने के लिए। अभिजीत, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए अपना। अभिजीत, आप सुन पा रहे हैं? अभिजीत,
चलिए, लगता है इनसे बात नहीं हो पा रही। इनका सवाल इन्होंने डिटेल्स हमें भेजी है। इनकी एज है 30 इयर्स और इनकी सैलरी है 32,000 मंथली। फिरोज, इनका जो सवाल है, बीएसएल लार्ज इक्विटी और बिरला प्योर वैल्यू फंड में 3,000 ये सिप कर रहे हैं और इनफैक्ट इनका भी लॉन्ग टर्म व्यू है 10 साल के नजरिए के लिए। क्या सलाह होगी आपकी? तो मेरे हिसाब से अगर आपकी दो स्कीम्स हैं और लॉन्ग टर्म व्यू है तो वो एक टिक मार्क हो गया कि बहुत अच्छा है कि लॉन्ग टर्म ओपिनियन लेके आप काम कर रहे हैं और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं देखने चाहिए। कंटिन्यूअस ट्रैकिंग, एक्स्ट्रा ट्रैकिंग से काफी आप एक्स्ट्रा डिसीजंस लेते हैं, वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। 10 साल का अगर टाइम फ्रेम है तो साल 2 साल में एक बार रिव्यू करें। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट इनको एक दूसरा एक रिकमेंडेशन जरूर दूंगा कि अगर आपके पास दो ही स्कीम्स हैं, वो दोनों सेम फंड हाउस से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको दो डिफरेंट फंड हाउस जो डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं वैसे करेंगे तो आपकी रिस्क जो है काफी कम हो जाती है। तो बिरला में आपने प्योर वैल्यू भी है और आपका लार्ज कैप फंड भी बिरला का है, तो मेरे हिसाब से आप प्योर वैल्यू को हटा के अगर वैल्यू स्ट्रेटजी ही अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो फंड हाउस है वो वैल्यू स्ट्रेटजी में काफी नामचीन है। तो उसमें आप प्राइमा प्लस फंड, जो फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस फंड है, वो भी वैल्यू फिलोसफी पे मिड कैप स्टॉक्स पिक करता है। वो दो की कॉम्बिनेशन बेटर होगी ना कि बिरला के दो स्कीम की कॉम्बिनेशन। तो ये माइनर चेंजेस। और ये और अर्ज करूंगा कि अगर 10 साल की टाइम फ्रेम रखी है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसको आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिव्यू ना करें ताकि आपको ग्रीड और फियर का जो इमोशन है, वो जो टेक ओवर कर लेता है, एक इंसान को हावी कर लेता है, तो वो नहीं होगा आपका। अगर बिल्कुल। चलिए, इस बीच देख लेते हैं